जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने, समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। नियति और कर्म का सिद्धांत, नसीब और मेहनत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है, उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हों या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुँच कर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, ये सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं, पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय अलग होता है, और जब वह देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक देता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुँचेगा, भले ही पूरी दुनिया उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करे। कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। हाँ, कर्म जरूर उस दिशा को मोड़ सकते हैं, परंतु वह भी तब जब तुम स्थिर चित्त होकर, बिना किसी अपेक्षा के, समर्पण से कर्म करते रहो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब नियति कुछ रोक लेती है तो समझो कि या तो वह चीज अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, वह हर पल जाग रहा है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर पल जो बीतता है, वह उस अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य छिपा है। और वह भाग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास, आंतरिक संतुलन और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। विपत्तियां इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जीवन का हर झटका तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है, और वही शक्ति जब तुम हार मानने को होते हो, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने और संवारने में है। आंतरिक शांति और आत्मविश्वास मनुष्य ये भूल जाता है कि उसे किसने भेजा है और क्यों भेजा गया है। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, पर जिन्हें भीतर की शांति चाहिए, वे जानते हैं कि भाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया, उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब सब कुछ छूट जाए तो बैठकर स्वयं से एक बार पूछो,
क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हाँ है, तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा रास्ता मोड़ सकती है, पर लक्ष्य तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा त्याग उसे तुम्हारे समीप खींच लाते हैं। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन नहीं पालते, जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं, जो ये जान जाते हैं कि समय, परिस्थितियां, लोग, ये सब बदलते रहेंगे, पर उनका लक्ष्य अडिग है। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, लेकिन वहीं से एक नई राह निकलती है जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा होती है। उस राह पर चलने के लिए केवल आंतरिक शक्ति चाहिए, न कि बाहरी साधन। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हंसेंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उस क्षण यदि तुम डगमगाए नहीं, तो भाग्य तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखना भी संभव नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, सब्र, भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम मिल जाए। वह तपस्या है, एक गहन विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता। चाहे तुम्हारी आंखें उसे देख न पाएं, पर वह हर क्षण तुम्हारे पास आता जा रहा है। जब भीतर तूफान मच रहा हो और बाहर सब शांत लगे, तब समझो कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। वहां तुम्हें हार मानने का सबसे अधिक मन करेगा और वहीं तुमसे सबसे बड़ा सब्र मांगा जाएगा। जब तुम उस तूफान में स्थिर खड़े रहोगे, जब तुम गिरने के बाद भी फिर से खड़े होने की हिम्मत दिखाओगे, तभी नियति धीरे से अपना द्वार खोलती है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, समझाएंगे, कभी ताने भी मारेंगे कि तुम क्यों नहीं राह बदलते। पर याद रखो, तुम्हारा भाग्य किसी और की सोच से नहीं लिखा गया। वह तुम्हारी आत्मा की धुन पर चल रहा है और उस धुन को केवल तुम ही सुन सकते हो। जब पूरा संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है, बस एक कदम और। हर वह अवसर जो तुमसे छीन लिया गया, वह वास्तव में एक ऐसी परीक्षा थी जो ये देख रही थी कि तुम उस क्षण में कितना संयम रखते हो। भाग्य केवल उन्हीं को पूरा फल देता है जो इन क्षणों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, जो जानते हैं कि यदि अभी खोया है तो भविष्य में उससे कहीं अधिक पाने का अवसर निश्चित है। यदि हर चीज आसानी से मिलती तो उसके मिलने की खुशी समाप्त हो जाती। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है, और नियति भी उन्हीं को कुछ बड़ा देती है जो हर कठिनाई में मुस्कुराकर कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। रिश्ते और अपेक्षाएं, कभी तुमने खुद से सवाल किया है, जो मैंने खोया, क्या वह मेरा था ही नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और जो लौट कर न आए उसके लिए मौन ही अंतिम उत्तर है। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा को शिक्षित करने आते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रणाम करके विदा दो। तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है, अगर उसमें समर्पण है। भगवान शब्दों से नहीं, हृदय की पुकार से सुनते हैं। तुम्हारा एक अश्रु भी उनके चरणों तक पहुंचता है, इसलिए रोते समय भी उन्हें याद करो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें पुकारो। जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें नहीं समझता, तब दुख बहुत गहरा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। जो तुम्हें आत्मा से देखेगा वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी सब तुम्हारी परीक्षा है। स्वीकृति की तलाश छोड़ दो। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी श्री कृष्ण ने कोई नया अध्याय रचा। वह तुम्हारे जीवन के लेखक हैं, तुम सिर्फ पात्र हो।
कभी कभी दुखों की स्याही से सबसे सुंदर पंक्तियां लिखी जाती हैं। विश्वास रखो, अगर अभी अंधेरा है तो अंत में प्रकाश ही आएगा। सत्य और चरित्र की महत्ता। कर्म का रास्ता सरल नहीं होता, परंतु यही सत्य का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पथ पर अडिग रहो, भले ही सारा संसार विरुद्ध हो, सत्य अंत में जीतता है। चाहे रास्ते में कितने ही धोखे क्यों न मिले, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा धर्म है, इसे किसी भी कीमत पर मत खोने दो। जब तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण ने भी अकेले महाभारत लड़ी थी। सच को भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। कभी कभी अकेला व्यक्ति ही इतिहास बदल देता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है, न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। अहंकार और आत्मनिरीक्षण। यदि आप अप्रसन्न न हों तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहाँ होती है, वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है, वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो करे इंसान अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर। तेरी अपनी नज़र झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नज़र डालना जरूरी है। जीवन की वास्तविकता और दृष्टिकोण मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की। साहब, कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नज़र वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है, उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं।
हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें, उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं, वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें, उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है, तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते, वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे, वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। विरासत और जीवन का उद्देश्य व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है। क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, मगर मंजिल वहीं रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। क्योंकि जो इंसान भागता है, वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता, इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। ईश्वर और विरक्ति चिंता किस बात की करते हो, ना ये शरीर तुम्हारा है।
न तुम इस शरीर के हो। ये तो 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की, अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए। क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं, मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच जीभ, टच में सभी के रहो मगर दबो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।